चलो तो अब जौन बात ताहा लोग के दूगो क्वेश्चन हम करा दिले बनी। कौन कौन क्वेश्चन ताहा लोग कइले बनी? पहिलका सवाल बतैनी कि देखो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बीच अंतर का होखेला। नहीं देखले तो जाके देख लियो। दूसरा का क्वेश्चन ताहा लोग के बतैनी कि क्रिस्टलीय ठोस में 4 गो प्रकार होखेला, कौन कौन होखेला वो बतै रही। आयनिक होखेला, आणविक होखेला, सहसंयोजक होखेला, धात्विक होखेला, 4 गो ओकर प्रकार, ओकर एग्जांपल बतै रही। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खातिर सवाल बतैले रही तो क ले लोग बोलो ना कइए ले लोग। अब आब तीसरका सवाल पर। तीसरका सवाल और चौथा सवाल में दूगो सवाल कराएं कैसे कि छोट बा, छोट छोट बा तो दूगो संभार लो, ठीक बा। हाँ लेकिन हाँ वीडियो के तू कंप्लीट वाच करी है, बीच में छोड़बा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो कि आपन दोस्त रिश्तेदार गोतिया पट्टीदार के सबके भेज दिया वीडियो, ठीक बा। लेकिन हाँ के करा के अब जाके कोनो के घरे मत भेज दिया लोग कि हई हो गेल खब हो गेल। आपन जो क्लासमेट बड़न से बराहवा क्लास में पढ़न से ओकनी भेजिए, दूसरा भी भेज के का करबो ओकरा कुछ फायदे ना होगी। तो कहे से कि कहल जाला कि कर भला तो हो भला, तू दूसरा के भेज तर हम तारा भी भेजम वीडियो। चलो देखो अब आगे एमे ता दूसरा का जो सवाल हव लोग के कहता का कि आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक क्या है। इनमें सवाल का कहता कि आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक क्या है। तो देखो बताओ तनी में का होगी। तो सबसे बड़ा बात एमे ई बा कि आकाशीय जालक का हो 3D स्पेस हो। 3D कहे का मतलब कि त्रिविमीय। हम बताओ तनी त्रिविमीय कहे का मतलब का होखेला। त्रिविमीय मतलब समझिए जैसे तू एगो हम कहनी कि वृत्त आ गोला के चित्र बनावत, तो वृत्त कहेला होइसे आ गोला कहेला होइसे। करे वृत्त आ गोला एके जैसन होखेला। वृत्त तहार चूड़ी हो, तहार चूड़ी लइयो का चूड़ी पहनलस, अब जमाना बदल गइल बा, सब पहनलस, चूड़ियो पहनलस, टिकुली सिंदूर बैठ धरेलन से। चल देखा है लड़की जैसन करेलन से, हम नहीं करत देखा है। तो कहे का मतलब कि जौन चूड़ी बा उ वृत्त के आकार को कि गेंदा जौन बा उ गोलाकार हो। तो बतावा चूड़ी या गेंदा एके जैसन बड़न से ना, चूड़ी उ 2D होखेला। एकरा मतलब हमें दूगो अक्ष होखी, एक सा वाई दोनों होखी। जबकि तू आओ दूसर देख लो गेंदा तो हमें 3D फिगर होखी, यानी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होखेला, बुझाता। तो तारा जौन हमनी के जौन संगठक कौन होखेला उ 3D में होखेला। ईंटा के नहीं देखले, ईंटा के देखले बड़ो हैसन में देखो हई बेचारा हैसे 3D फिगर हो, 3D फिगर हो, समझिए लोग। अब सोचो बा ईंटा जौन बा एकरा में खाली लंबाई चौड़ाई, अरे ईंटा का हो घन हो, घन घना घनाभ हो, घना में का होखेला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होखेला। तो मान ला कि ऐसने एगो ईंटा जुड़ गेलक तो हैसन हो गेलक। घन्ना हमार मन में एगो जुड़ेगा तो ल एगो जुड़ दो तो ऐसा हो गेलक। तो कहे के मतलब कि सब है जो सब संगठक कौन रहलन से, सब संगठक कौन। तो संगठक कौन कहाँ सोचत रहन से, 2D में सोचत रहन से कि 3D में। लंबाई चौड़ाई बा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बा बाबू हमार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बा जबा, ठीक बा। तब का देखता रहो कि एमे संगठक कौन जौन बा उ कहाँ बा, त्रिविमीय स्थान में बा। त्रिविमीय माने 3 गो एक्स वाई या जेड तीनों बा। यानी जब संगठक कण जब माने जब हमने के क्रिस्टल के जो निर्माण होता कैसे होता, यानी जब संगठक कण को त्रिविम व्यवस्था में सजाने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। केकरा के सजावत नहीं जा, संगठक कण के। कहाँ सजावत नहीं जा, त्रिविम स्थान में सजावत नहीं जा। तो का बनता, तो क्रिस्टल बनता। तो का कहल जाई, आकाशीय जालक कहल जाई। तो कैसे कहबो देखो, यानी जब संगठक कण को कहां तक त्रिविम स्थान में का करने पर, सजाने पर का बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। तो का कहेंगे, तो आकाशीय जालक कहेंगे। बोल लो तो ऐसे कहो कि जब संगठक कण को त्रिविम स्थान में एक नियमित क्रम में सजाने से क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे आकाशीय जालक कहा जाता है। हई चित्र बना दी हो, हई जहाँ क्रिस्टल रहेलन स नु, जहाँ कण रहेलन स ओकरा कहल जाला जालक बिंदु। एरा का कहल जाला है जहाँ रहत रहन से कहल जाई जालक बिंदु या जालक स्थल भी कहल जाला। जालक बिंदु या जालक स्थल भी कैसे परिभाषा लिखबो,
तो आकाशीय जालक का देख लो कैसे परिभाषा देबो। पहले ब्लैक पेन से इसे लिख दिया लोग, हम तब जैसन बा हमारा भी लिख देते नहीं। आकाश ब्लैक पे ब्लैक से लिखम तो खप ना जाई। आकाशीय जालक लिख के डैश ब्लैक पेन से हम पियर रहे तो पियर से लिख देनी है। अब तू जाके मत लिखिए परीक्षा में पियर से, आकाशीय जालक लिख के डैश कैसे कहब। आकाशीय जालक में देखो कैसे कहब कि जब संगठक कण को त्रिविम चाहे त्रिविमीय स्थान में नियमित क्रम में सजाने से नियमित क्रम में सजाने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो इस व्यवस्था को आकाशीय जालक कहा जाता है। और बाद जौन बा अपन चित्र बना देबो तो चित्र बनैला पर तार फुल में फुल नंबर मिल जाबो। तो चित्र बनावे के बाद ओकरा बाद क्वेश्चन लिखबो लोग तो तार टोटल जौन बा नंबर मिल जाई। तो सबसे पहले चित्र बनावा, चित्र बनैला के बाद हई वाला क्वेश्चन के आंसर लिखिया लोग तो तार 2 नंबर मिल गेल। यानी एक वस्तु लोग सवाल कर चुकल बा लोग। कैसे सवाल के लिए बाढ़ लोग कि आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक का है। तो आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक के तू लोग डिफिनेशन दे दिया लोग, परिभाषा पर्याप्त नहीं खे कैसे कि तारा जब तक चित्र ना बनैब तब तारा नंबर तारा मिले वाला टोटल नहीं खे। कैसे कि वो बेचारा बिहार बोर्ड में तब पगलोल बड़ा सा। अब देखिए सर बीता सन अपियन से आधे नंबर लिख ले बड़ा, हकिए से लिख ले बड़ा तो उतने नंबर दे दिए सर। ऐसे पूरा लिखे के बाद प्रयास करे के बाद ज्यादा लिखी, जितना ज्ञान बा में समेट के बटोर के दे दी तो वह जितना ओकनी के नंबर बस समेट के बटोर के दे दिए सर। अगर जितना देबो उतने न मिली पढ़ाई। देखो एने अब देखो अगला सवाल का कहता है इकाई सेल का स्क्रीनशॉट लेबो तो ले सकता है पर डिफिनेशन के स्क्रीनशॉट ले सकता है लोग, डिफिनेशन के स्क्रीनशॉट ले सकता है लोग। चलो आवे हमें अगला सवाल पर चला जाओ। देखा क्या कहता कि कोई इकाई सेल या एक कोशिका क्या है, इसके प्रकार को विस्तार से बताए। ये बढ़िया क्वेश्चन बा। इकाई सेल जैसे सवाल आवेला तालों परीक्षा में कि इकाई सेल एक कोशिका का हो, इसके प्रकार को विस्तार से बताए। तो पहले समझो कि इकाई सेल का हो। जैसे हम कहनी कि तार घर बा तो घर तार काची से बनल बा, ईटा बालू सीमेंट प्लास्टर का से बनल बा, छड़ लगेले ओके लोग। अब ऐसा नहीं है कि झूठी में निखन रहत कि खाली एथी लगेले बड़ा। तो कहे का मतलब तार घर कैसे बनता, ईटा से बनता। ईटा से कैसे बनता, ईटा के जब निश्चित क्रम में तू सजैल तबे न घर बनल। अब ईटा के जेने मन तेने सजाए तो तार घर बनी, अब बनियो जी तो ढह के चपा जाता, चपैला के वो जो कार्यक्रम स्टार्ट कार्यक्रम समाप्त हो जाए। लेकिन का कह जाता एजा तार घर के सबसे छोट इकाई ईटा बा। अब उहे एगो ईटा के एगो निश्चित क्रम में सजैला से तार घर के निर्माण होता। तो वो छोटा सा भाग के कोई ईटा किसे कहते हैं, तो कहब ईटा किसी घर का सबसे छोटा सा इकाई है जिसको बार बार निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति मतलब का दोहराने से किसका निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है। उस छोटे से इकाई को क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं। तो ईटा कहते हैं तो ऐसा ही बा इकाई सेल। तो हम कहने की हई मान लो क्रिस्टल है, जौन देखा तारा लोग इका है क्रिस्टल। तो जौन क्रिस्टल देखा तारा ओकरा में सबसे छोट भाग तो है नु बा हो, सबसे छोट भाग है नु बा। अब है छोटका भाग के बार बार दोहरावल जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, ऊपरों दोहरा सकता रह नीचे दोहरा सकता रह। तो बना तक का क्रिस्टल, लेकिन सबसे छोट भाग है नु बा, है सबसे छोट भाग बा, सबसे छोट है भाग बा। एकरा मतलब का बा कि इकाई सेल किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा एवं पूर्ण इकाई। छोटा हो कि अभी ना कि आधावा तूर के कहला के देखला सरी पूरा हो गई ना, किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा एवं पूर्ण इकाई जिसको नियमित क्रम में पुनरावृत्ति माने दोहराने से
क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल या एकक कोशिका कहा जाता है। बहुत सारी बोलला सना बोलला पर भूला जाते नहीं, हमार जौन मेमोरी बा बड़ा स्लो बा, 2G चलता, तो आप 5G पर डाउनलोड कर लो, देखो का कहनी एक शॉर्टकट में देखिए लो का कहनी। ओहो देखा लो एक डिफिनीशन लिख लिया लोग, डिफिनीशन एकक कोशिका या इकाई सेल किसे कहते हैं, लिखो चलो। इकाई सेल का हो वो, इकाई सेल लिख के डैश लिखो चलिए, किसी क्रिस्टल का, किसी क्रिस्टल का सबसे छोटी, सबसे छोटी एवं पूर्ण इकाई जिसको जिसको नियमित क्रम में, जिसको नियमित क्रम में पुनःवृत्ति पुनःवृत्ति करने पुनःवृत्ति करने से पुनःवृत्ति करने से संपूर्ण पुनःवृत्ति करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोशिका, उसे एकक कोशिका, उसे एकक कोशिका, एकक कोशिका या इकाई सेल कहा जाता है, कहा जाता है। इतार हो गलो क्वेश्चन। अब इनमें दूगो वैरायटी बा, दूगो वैरायटी का कि इकाई सेल क प्रकार के होखी, तो देखिए इकाई सेल जौन हो वो दू प्रकार के हो जब। कौन कौन इकाई सेल के दूगो वैरायटी हो? इकाई सेल कह चाहे एकक कोशिका, अब दे दी तब पगलाए मत लगे कि तू तो पहले ही ना रह, पहले ही खाली नामवा बदल गइल बा, चीजवा उहे बा, पढ़ाई के बात हम देखो। इकाई सेल दूगो दूगो भाग बोलो कौन, तो कहा जाला सरल इकाई सेल या अर्ध एकक कोशिका कहल जाला। सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल एक कहल जाला अर्ध एकक कोशिका, कोशिका। आ दूसर का हो जब तहर का केंद्रित, केंद्रित एकक कोशिका। अब देखा ये जब सरल इकाई सेल का होखेला तो एगो डिफिनीशन तारा लोग चित्रे पर सब क्लियर हो जाबो लोग के। सरल इकाई सेल का होखेला कि एकरा में जौन है इकाई सेल जौन तू लोग बनैला लोग, ध्यान दियो, एगो हेजा बना देबो तनी, एकरा में 3 गो पार्ट हो जाबो, 3 गो पार्ट हो जाबो। एगो कहल जाई एमे बीसीसी, एगो कहल जाई एफसीसी, एगो कहल जाई तहार ईसीसी। तो जौन बीसीसी बा ओकरा में देखो कैसे कहल जाई, चित्रे पर सब काम बा, देख लो लोग चित्र। एक हेजा देख लो, एगो हेजा देख लो, तो एकरा में का बा कि सरल इकाई सेल में का बा, सरल इकाई सेल में, सरल इकाई सेल में जौन कौन बा खाली कोना पर रहेला, हेजबे रहेला, कौन हेजबे रही, हेजा बा, हेजा बा। तो सरल इकाई सेल में जौन कौन बा वो खाली कोना पर बा। तो केहू पूछलक कि बतावा सरल इकाई सेल या अर्ध एकक कोशिका का हो, तो कहब कि इकाई सेल के मतलब वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोने पर एक एक कण उपस्थित रहता है उसे सरल इकाई सेल कहा जाता है। आ चित्र बना देब हो गई, 1-2 नंबर। केहू पूछ देलक तारा से कि बताओ केंद्रित इकाई सेल का हो, तो कहब कि वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोनों के अलावा, माने हई 8 गो कोना पर तो बोल ही बा, लेकिन 8 गो कोना के अलावा कहीं और केंद्रित बा, हो सकता है बीच में हई 8 गो कोना जौन बा, 8 गो कोना पर तो कौन बोला ही बा, लेकिन हो सकता कि ओकर फलक पर 6 गो फलक होगा, लीडो छे गोटी जैसन 1 2 3 4 5 6 गो जौन फलक बा ओजा हो सकता। या हो सकता कि 8 गो कोना बा, इ कोने पर रहो, आ हो सकता कि एकर कोनो आमने सामने के 2 गो फलक, आमने सामने, जैसे एक के ऊपर 6 रहेला, तो सही आमने सामने के कोनो 2 गो फलक पर रहेगा चाहिए।
अब दहिने बावे ऊपर नीचे आगे पीछे के रहूं कर लिहलो तब तो केंद्रित इकाई सेल कोना कहल जाई तो कहब कि वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोनों पर 8 कोनों के अलावा कहीं और कण उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं केंद्रित इकाई सेल। अभी लिखवाई ना तहार लोग सुन के अपना से कुछ मेहनतो करे के बा सब हम ही कर ले तो तू का करबो तो कैसे करबो कि वैसा इकाई सेल जिसके 8 कोनों के अलावा कहीं और कण उपस्थित हो तो उसे केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। के पूछ दिलक कि बतावा बीसीसी कोना कहब तो जब इकाई सेल के 8 कोनों के अलावा उसके अंतः केंद्र पर माने एकदम केंद्र पर एक कण उपस्थित हो उसे बीसीसी कहा जाता है। चित्र बनेबा 2 नंबर मिल जाए एकरा के बीसीसी कहल जाला अंतः केंद्रित इकाई सेल। का कहब अंतः केंद्रित इकाई सेल। एफसीसी के का कहल जाई फलक केंद्रित इकाई सेल। हेर कहल जाला अंत्य आय हेर कहब अंतः केंद्रित इकाई सेल। हेर कहब फलक केंद्रित हेर कहब अंत केंद्रित इकाई सेल। तो 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर कण स्थित हो उसे अंत केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। ये बात के याद कर लेवे के बाद बुझाता। तो हम तार लोग के सब कुछ जो बात बतैनी कि देखो एमे 2 गो सवाल रहे एगो आकाशीय जालक रहे। आकाशीय जालक तार लोग बतेले रही वीडियो लंबा होता कोनो बात ना तू लोग समझदार बार लोग चीज के मैनेज करबो। तो आकाशीय जालक बतैनी कि त्रिविम स्थान है जहां संगठक का नियमित क्रम व्यवस्थित होकर के आकाशीय जालक का निर्माण करेला। ओकरा बाद तार लोग के सरल इकाई सेल बतैनी कि सबसे छोटा होकेला ओकरे के बार बार पुनरावृत्ति करे से क्रिस्टल के निर्माण होकेला। फिर ओकरा में 2 गो वैरायटी बता देनी और ओकरा में सब प्रकार बतैनी। वीडियो तनी लाम होइला कि क्वालिटी में समझौता ना करम तो इसे लाम हो जाए लेकिन क्वालिटी ना बदले के चाहिए। फरियावे के फेरे में छोटे में लेकिन तनी लंबा हो जाता क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करो यही से तनी वीडियो लंबा हो जाता। लेकिन तहार समय कीमती बा पूरा वीडियो देख लो और खातिर थैंक यू सो मच। लेकिन हम भेजिए जरूर अपन दोस्त भी। सो दैट्स ऑल।